नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे राघव चड्ढा के मामले पर क्या बोले पंजाब के सीएम। बताएंगे आपको क्या है यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा प्लान। दिखाएंगे आपको यूपी में धुरंधर जैसी कहानी। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप के मजाक पर क्यों भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुश्मनों का नाश करने समुद्र में उतरी आईएनएस अरिदमन। राजनाथ बोले ये शब्द नहीं शक्ति है। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं। एक्शन के बाद बोले राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी को दिया मैसेज। एलपीजी को लेकर अफवाहों पर सरकार सख्त। राज्यों को निर्देश, हालात पर तुरंत करे कंट्रोल। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई है। उनके बयान के बाद ख्वाजा आसिफ को मिर्ची लग गई है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत की तरफ से भविष्य में किसी भी तरह का अटैक हुआ तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। आसिफ का ये बयान पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी से ठीक पहले आया है। राघव चड्ढा के मामले पर बोले पंजाब के सीएम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के सीएम ने आरोप लगाया है कि चड्ढा बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कोई मुद्दे तय करती है तो इन मुद्दों पर राज्यसभा में बोलना है, मगर नेता कैंटीन में समोसों के दाम पर बोलता है और लगता है कि नेता किसी स्टेशन से बोल रहा है। अनंत सिंह ने किया महादंगल का आयोजन। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदावा में आज महादंगल का आयोजन रखा गया। अनंत सिंह सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ अखाड़े के पास मॉनिटरिंग करते दिखे और दिशा निर्देश भी लोगों को देते रहे। साथ ही अनंत सिंह के सामने घुड़सवार दंगल के लिए तैयारी करते दिखे। बिजली विभाग में घूसखोरी पर भड़के बीजेपी विधायक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सलोन से भाजपा के विधायक अशोक कोरी बिजली विभाग में घूसखोरी को लेकर बुरी तरह बिखर गए, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम के सामने ही भ्रष्टाचार की सारी पोल खोल दी और सरेआम एक कर्मचारी की क्लास लगा दी। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे अधिकारी हमें अपने क्षेत्र में नहीं चाहिए। हवाई यात्रियों को बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने विमान कंपनियों को दिए गए अपने निर्देश को गुरुवार को स्थगित कर दिया, जिसमें उन्हें किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीट मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। बिहार में बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज। बिहार में मानसून से पहले बाढ़ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 1117 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जिसे 384 परियोजनाओं पर खर्चा किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सौरभ भारद्वाज ने गिनाई राघव चड्ढा की गलतियां। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। आप सांसद का ये वीडियो राज्यसभा में आपके उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आया था। अब उनके इस वीडियो पर आप नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव भैया, मैंने आपका वीडियो देखा। हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, जो डर गया वो मर गया। मालदा हिंसा केस में एनआईए की एंट्री। एनआईए ने मालदा हिंसा मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को हजारों लोगों ने कालिया चौक टू बीडीओ के दोनों गेटों को अवरुद्ध कर दिया था और 7 न्यायिक अधिकारियों सहित कर्मचारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा था, जिन्हें आधी रात के बाद छुड़ाया गया। आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने प्रारंभिक जांच शुरू की, जब ईसीआई ने औपचारिक रूप से अपने महानिदेशक को पत्र भेजकर मामले को इस मामले के संदर्भ में लिया। यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा प्लान। भारतीय रेल ने पिछले 3 सालों में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़ को बेहतर तरीके से संभालने के लिए 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। देश के 76 भीड़भाड़ वाले स्टेशनों, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से 23 पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। त्योहारों से पहले ज्यादा भीड़ वाले स्टेशनों जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, भोपाल जंक्शन, लखनऊ जंक्शन और वाराणसी जंक्शन पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। यूपी में धुरंधर जैसी कहानी। फिल्म धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद से उत्तर प्रदेश में नकली नोटों पर बहस चल रही थी कि तभी एक शख्स पकड़ा गया। इस शख्स का नाम विवेक यादव है, जिसे पुलिस नकली नोटों का सौदागर बता रही है। लेकिन अब बहस उसके जुर्म से ज्यादा उसके सियासी रसूख पर चिढ़ चुकी है। भाजपा का आरोप है कि विवेक यादव सपाई है। सपा कह रही है कि वो भाजपाई है। इसे लेकर सपा और भाजपा आमने सामने आ गई है।
धुरंधर 2 पर छाए संकट के बादल। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 सिनेमा घरों में वीकडेज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कमजोर होती नजर आ रही है। फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये फिल्म के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती का बयान वायरल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के लिए बीजेपी के नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जोर शोर से लग गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि जब तक मेरे बदन में एक बूंद खून रहेगा तब तक कोई माई का लाल पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकता। साथ ही मिथुन ने एसआईआर और वोटर लिस्ट विवाद पर टीएमसी पर निशाना साधा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से एनसीईआरटी को आधिकारिक रूप से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इस फैसले के साथ ही एनसीईआरटी की भूमिका अब केवल स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेगी। ट्रंप के मजाक पर भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि फ्रांस भी इस अभियान में साथ दे, लेकिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मना कर दिया है। इससे नाराज होकर ट्रंप ने बुधवार को एक निजी समारोह में मैक्रो पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैक्रो की पत्नी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। ईरान ने मार गिराया अमेरिका का विमान। ईरान की सेना ने सेंट्रल ईरान के प्रांत में एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक मलबे की जांच में विमान पर ब्रिटेन के लेकन हिथ एयरबेस पर निशाने मिले हैं। ये एयरबेस अमेरिकी वायुसेना के लिए ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण अड्डा है। फिलहाल विमान के पायलट और मिशन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।